सो एज अ ग्राफिक डिजाइनर आपके पास में अपना एक लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए किस टाइप का लैपटॉप या फिर कंप्यूटर चाहिए। वो नॉर्मल गेमिंग कंप्यूटर या फिर लैपटॉप खरीद लेते हैं। देखो, आप फ्रीलांसर हो या फिर जॉब करते हो एज अ ग्राफिक डिजाइनर, आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप कहीं पे जॉब भी करते हो और अगर आपके पास में कोई एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट आ जाता है तो उसे आप अपने घर से कर सकते हो। अगर आपको अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना है, वो सारी चीजें आप अपने घर से कर सकते हो। अगर आपको कोई नया सॉफ्टवेयर सीखना है, कुछ चीज और करनी है, वो सारी चीजें आप अपने घर से, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से कर सकते हो। अब जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं उनके पास तो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होता है, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जॉब करते हैं लेकिन उनके पास में ना तो लैपटॉप है ना ही कंप्यूटर है। तो ये चीज जरूरी है क्योंकि एज अ ग्राफिक डिजाइनर ये आपका एक किस्म से टूल है, ये आपका औजार है और ये चीज आपके पास में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक ग्राफिक डिजाइनर को किस टाइप का लैपटॉप या फिर कंप्यूटर खरीदना चाहिए, उसकी प्रॉपर स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, वो कितने बजट में मिल सकता है, ये सारी चीजें आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है जो कि एक प्लान कर रहे हैं लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को खरीदने का एज अ ग्राफिक डिजाइनर। तो इस वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड देखें और ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर नहीं है। मैं सारी चीजें अपने एक्सपीरियंस से और जो मैं खुद से यूज करता हूं उस सारी तजर्बे से मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर अपने लिए कंप्यूटर असेंबल करवा रहे हो तो उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आपको कभी भी ये गलती नहीं करनी कि जो मार्केट में बने बनाए कंप्यूटर आते हैं वो नहीं लेने। आपको अपने लिए एक स्पेशल कंप्यूटर असेंबल करवाना है। अब उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जो आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर है वो कम से कम i7 होना चाहिए, इंटेल कोर i7 होना चाहिए। अगर आपका बजट अलाउड करता है तो आप i8 i9 ले सकते हैं, लेकिन i7 इनफ है। आप इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग का सारा काम कर सकते हैं इजिली और काफी अच्छा है ये प्रोसेसर। ठीक है। सेकंड चीज जो आपको लेनी है वो है रैम। अब रैम आपको 32 GB लेनी है, ये रिकमेंडेड है। आपको 32 GB से कम रैम में नहीं जाना, क्योंकि जो रैम है अगर आपने इसको 32 GB लगाया तो आपके जो कंप्यूटर की स्पीड है वो काफी अच्छी आएगी। जब आप किसी चीज को रेंडर करेंगे या फिर आप किसी चीज को एक्सपोर्ट करेंगे या फिर आप कोई हैवी फाइल बनाएंगे प्रिंटिंग की या कुछ भी फ्लैक्स की, तो आपका जो सिस्टम है वो स्लो नहीं होगा। अब थर्ड चीज जो आपको करनी है, कंप्यूटर की स्टोरेज होगी वो आपको नॉर्मल हार्ड डिस्क नहीं लेनी, आपको SSD लेनी है और ये 1 TB होनी चाहिए। अगर आप 32 GB रैम के साथ में 1 TB SSD ले लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो आपके कंप्यूटर की स्पीड है ना वो काफी अच्छी हो जाएगी। आपके सॉफ्टवेयर को खोलने का प्रोसेस, किसी भी चीज को इंस्टॉल करने का प्रोसेस, सॉफ्टवेयर में कुछ हैवी काम करने का प्रोसेस, किसी भी चीज को रेंडर करने का प्रोसेस काफी ज्यादा स्मूथ और फास्ट हो जाएगा। तो आपको SSD ही लेनी है, आपको नॉर्मल हार्ड डिस्क में नहीं जाना। फिर इसके बाद में आता है ग्राफिक कार्ड। तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ NVIDIA RTX 4060 या फिर आप RTX 5060 भी ले सकते हैं। ठीक है। देन इसके बाद में आती है एक नेक्स्ट चीज, पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा 750 वोल्ट। ठीक है। तो ये आपका एक कंप्यूटर असेंबल हो गया। अगर आप इस स्पेसिफिकेशन के साथ में अपना कंप्यूटर असेंबल कराते हैं तो उसकी स्पीड काफी अच्छी होगी। और सेकंड चीज, अगर आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, मोशन ग्राफिक्स सीखना चाहते हैं, तो इस स्पेसिफिकेशन के साथ में आप उस चीज को इजिली सीख पाएंगे, उस चीज पे इजिली काम कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के साथ साथ आपको लेनी होती है डिस्प्ले। अब ग्राफिक डिजाइनर सबसे बड़ी मिस्टेक यहीं पे करते हैं, क्योंकि जो ग्राफिक डिजाइनिंग का काम है वो ऐसा काम है कि हमारे को सबसे ज्यादा जो एक्यूरेसी चाहिए होती है वो चाहिए होती है हमारे को कलर की। अब अगर आपने कोई डिजाइन बनाया, उसका कलर आपके कंप्यूटर में अलग दिखता है लेकिन जब क्लाइंट उसका प्रिंट निकालता है वो अलग दिखता है, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमारे को हमेशा ऐसे मॉनिटर लेने चाहिए जिनकी कलर एक्यूरेसी काफी ज्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 ऐसे मॉनिटर हैं जिनको आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे जो पहला मॉनिटर है वो है Asus ProArt डिस्प्ले
और मुझे लगता है कि ग्राफिक डिजाइनर के लिए इससे बढ़िया मॉनिटर नहीं हो सकता, क्योंकि जो इसकी कलर एक्यूरेसी है वो काफी ज्यादा अच्छी है। ये क्वार्टर एचडी में आता है, इसकी कलर एक्यूरेसी डेल्टा E2 है और ये 120 हर्ट्ज पे मिलता है जो इसकी स्पीड है, तो वो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन जो मेन चीज है इस मॉनिटर के अंदर वो ये है कि जो इसकी कलर एक्यूरेसी है वो काफी अच्छी है, और इसका जो प्राइस आता है वो अराउंड आता है 25,000। अब जो सेकंड मॉनिटर है आप लोगों के लिए वो है हमारे पास सैमसंग का ओडेसी। और मुझे लगता है कि अगर आपको बड़ा मॉनिटर चाहिए, फॉर एग्जांपल आप सोचते हो कि मैं आगे चल के वीडियो एडिटिंग करूंगा या फिर मोशन ग्राफिक्स करूंगा जिसमें हमारे को बड़े मॉनिटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो सैमसंग ओडेसी 32 इंच ये काफी अच्छा है और इसकी भी कॉस्ट आपको अराउंड 25,000 ही पड़ने वाली है। तो ये दो ऐसे मॉनिटर हैं जो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा एज अ ग्राफिक डिजाइनर, एज अ वीडियो एडिटर, आप इन दोनों मॉनिटर्स को ले सकते हो। लेकिन अब अगर किसी को लैपटॉप लेना है, उसके पास फॉर एग्जांपल कंप्यूटर है और वो लैपटॉप लेना चाहता है, तो मैं यहाँ पे आपको 3 लैपटॉप भी रिकमेंड करता हूँ। आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर ये तीनों लैपटॉप ले सकते हो और इसमें आप वीडियो एडिटिंग भी कर पाओगे, मोशन ग्राफिक्स भी कर पाओगे। लेकिन मेरा यहाँ पे एक ये सजेशन है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास में कंप्यूटर नहीं है तो आपको स्टार्टिंग में कंप्यूटर ही लेना चाहिए, बाद में आपको लैपटॉप लेना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर पे जो हमारे काम की स्पीड है वो काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी एक्यूरेसी उसमें अच्छी मिलती है हमारे को। लेकिन आपको लगता है कि आप ट्रैवल करते हैं या फिर आपको अब लगता है कि मैंने कंप्यूटर ले लिया, मेरे पास एक लैपटॉप भी होना चाहिए, तो आप लैपटॉप ले सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपके पास में एक कंप्यूटर ही होना चाहिए। अब वो कौन से 3 लैपटॉप है मैं आपको वो बताता हूं। अब यहाँ पे पहला जो लैपटॉप है वो है आसूस का TUF A15 और ये काफी अच्छा लैपटॉप है। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, मोशन ग्राफिक्स करनी है, तो भी आप इस लैपटॉप में कर सकते हो। और इस लैपटॉप की जो कॉस्ट आती है वो आती है अराउंड 1 लाख रुपए। तो ये काफी अच्छा है। 1 TB SSD के साथ आता है, ये 32 GB रैम है। तो हर एक लिहाज से, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्राफिक डिजाइनिंग, मोशन ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग के हिसाब से ये लैपटॉप काफी अच्छा है। अब जो सेकंड लैपटॉप है आप लोगों के लिए वो है HP Victus और ये भी काफी अच्छा है। इसमें जो आपको ग्राफिक कार्ड मिलता है वो है RTX 350, इसमें 16 GB आती है रैम और इसमें 512 GB SSD होती है और जो इसकी कॉस्ट आती है अराउंड वो आती है 84,000। तो ये भी आप लैपटॉप ले सकते हैं अगर आपको HP में जाना है। अब ये जो मैं HP या फिर Asus आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पर्सनली इन दोनों के लैपटॉप यूज किए हैं। देखने में ये इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते, इनका जो डिजाइन है वो इतना ज्यादा गुड लुकिंग नहीं होता, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आप इनको यूज करते हो तो आप इनको थोड़ा रफ एंड टफ भी यूज कर सकते हो। जैसे कि डेल या फिर जो और लैपटॉप होते हैं जो कि देखने में काफी स्लीक होते हैं, पतले होते हैं, लेकिन उनको हम उतना रफ यूज नहीं कर सकते। लेकिन Asus और HP इनके लैपटॉप हम लोग काफी रफ यूज कर सकते हैं, काफी लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं। तो ये लैपटॉप मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं। अब जो थर्ड लैपटॉप है आप लोगों के लिए मेरे पास वो है Asus Gaming V16। अब ये लैपटॉप लेने के बाद में आपको एक और बेनिफिट मिलता है कि इस लैपटॉप के साथ में आपको एडोब का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलता है। तो ये लैपटॉप भी मैं आपको रिकमेंड करता हूं। इसका जो प्राइस आता है वो भी अराउंड 98-99,000 के करीब आता है, तो आप इस लैपटॉप को भी ले सकते हैं। अब ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं कि आप अगर कंप्यूटर असेंबल करते हो तो उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए या फिर लैपटॉप या फिर मॉनिटर कौन सा होना चाहिए, सारी की सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप वहां से जाकर के भी चेकआउट कर सकते हैं, इस वीडियो को सेव करके रख सकते हैं। जब भी आपको कंप्यूटर या लैपटॉप लेना हो तो आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। देन इसके अलावा अगर अभी भी आपके पास में कोई क्वेश्चन है, आपको लगता है कि कौन सी चीज लेनी चाहिए या फिर क्या है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको पता लगा होगा कि एज अ ग्राफिक डिजाइनर हम कौन सा लैपटॉप या फिर कंप्यूटर ले सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।